फिर यूथियो इन्ने 75 जे तुहाडे नाल की होई है वो कहते हैं ना हुन आराम जे आराम ही तो नहीं है, वरना शिबली फराज उस्मान बज़दार के इस्तीफे वाली बात पे इतना तड़फ ना जाता। मैं कभी कभी सोचती हूँ फराज के बाद एन्ना नशेब। जी हाँ, बात शुरू हुई थी अहमद फराज से और पहुंची है शिबली नशेब तक। फर्क सिर्फ इतना है कि फराज उर्दू में गजल कहा करते थे और शिबली नशेब तब्दीली का कसीदा लिखते। फराज कहा करते थे जिंदगी से यही गिला है मुझे। क्या हुआ है, आप लोगों ने बहुत लेट नाइट किया रात को, सब सोए में हैं, वाह वाह क्यों नहीं कर रहे? जिंदगी से यही गिला है मुझे, तो बहुत देर से मिला है मुझे। और तब्दीली नशेब का मुमकिन शेर हो सकता है, हम बहुत जल्द भी मिल ही जाते, पर की करिए तुंदी बहुत। अरे आपको ये शेर इतना पसंद आया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं पूरा कसीदा सुना देती हूँ। अर्ज किया है नया पाकिस्तान भी बना देते हम। क्या मिसरा है, वाह। नया पाकिस्तान भी बना देते हम, पर की करिए तुंदी बड़ी सी। करोड़ों बंदों को नौकरियों पे भी लगा देते हम, यानी कि करोड़ों बंदों को नौकरियों पे भी लगा देते हम, पर की करिए तुंदी बड़ी सी। 50 लाख घर भी बना देते हम, सारे कर्जे भी चुका देते हम, सारी करप्शन भी मुका देते हम, पर की करिए हाँ जी तुंदी बड़ी सी। आपको मेरे अशार इतने पसंद आ रहे हैं तो शिबली नशेब की एक और गजल अर्ज करूं। धुंध और धांधली का धंधा है, धुंध और धांधली का धंधा है, उंज साडा कप्तान चंगा बंदा है। सबको लो पुछता चंदा है, सबको लो पुछता है चंदा है, उंज साडा कप्तान चंगा बंदा है। बस जुबान दा थोड़ा गंदा है, बस जुबान दा थोड़ा गंदा है, उन साडा कप्तान चंगा बंदा है। सीरियसली बचपन में सुना करते थे कि बच्चे कुंभ के मेले में गुम हो गए हैं, लेकिन हमने डस्का की धुन में बड़ों बड़ों को गुम होते हुए देखा है। सही बात तो है कि सारा क्रेडिट जाता है पीएमएलएन के वोटर्स को, जिन्होंने सिर्फ अपना वोट ही कास्ट नहीं किया बल्कि नवाज शरीफ के कहने पे अपने वोट का पहरा भी दिया। वैसे जो वजीराबाद और नौशेरा में पीटीआई की धुलाई हुई है ना, मजा आ गया। और इससे एक और बात साबित होगी है कि जो चंद लोग अभी भी कप्तान के साथ थे वो भी तब्दीली से तौबा तायब हो। अरे वाह, मैंने तो शेर कह दिया। सदमे इतने मिले नशेब हमें, हमने तब्दीली से तौबा तौबा कर। और ये तब्दीली की तौबा सिर्फ केपी और पंजाब में नजर नहीं आई, बल्कि सिंध में भी लोगों ने तीर पे ठप्पा लगाया है। और मुझे तो बिलावल की वो बात याद आ गई, ठप्पे पे ठप्पा तीर पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा तीर पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा तीर पे ठप्पा। जी दोस्तों, ये पीडीएम की जीत है, ये मरियम और बिलावल की जीत है। अब बुलाओ उन लोगों को जो कहते थे कि मरियम अपनी पार्टी को बंद गली में ले गई है। वैसे सिंध के बाय इलेक्शन से याद आया, हलीम आदिल शेर का क्या हाल है। हलीम साहब समझ रहे थे कि जेल में उन्हें हलीम गोश्त मिलेगा, लेकिन वहां उन्हें तब्दीली की बीन बजानी पड़ी। सुना है अस्पताल में डॉक्टर्स हलीम आदिल शेख को हलीम आदिल शेख नहीं, हलीम आदिल सपेरा कह के पुकारते हैं और उनसे फरमाइश पे वो वाला गाना सुनते हैं, तू नागन में सपेरा। वैसे ये उन लोगों के लिए एक डेमो है जिन्होंने ऑपोजिशन को जेलों में तुन के रखने का प्लान बनाया हुआ था। वो तो बरसों से जेल काट ही रहे हैं, लेकिन इन्हें तो अगले दिन ही नागों की हेलुसिनेशन शुरू हो गई। वैसे मैं सोच रही हूँ कि अगर ऑपोजिशन पावर में आ गई तो फिर क्या होगा। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ। हलीम आदिल शेख को तो सांप नजर आया है,
मुराद सईद को क्या नजर आएगा? ड्रैगन। और शेख रशीद को बड़े वाला ड्रैगन। खैर ये सब तो मजाक था। ऑन अ सीरियस नोट मैं हुकूमत से ये पूछना चाहती हूँ कि जब वो मजाक उड़ाते हैं ऑपोजिशन का कि वो जेलों में जाके बीमार हो जाते हैं, तो उन्हीं का अपने इस बंदे हलीम आदिल शेख के बारे में क्या ख्याल है?